नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 35वां पार्ट, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अर्जुन को ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो जयद्रथ का वध करके ही सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जयद्रथ का वध होगा या नहीं। अर्जुन क्रोध में आकर जयद्रथ का वध करने ही जा रहे थे कि इधर अर्जुन को रोकने के लिए दुर्योधन उसका पीछा कर रहे थे। पांडव सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया। द्रोण को रोकने के लिए धृष्टद्युम्न ने उन पर लगातार आक्रमण जारी रखा। इस प्रकार कौरव सेना 3 भागों में बंटने की वजह से कमजोर हो गई थी। धृष्टद्युम्न आचार्य के रथ पर, आचार्य द्रोण के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न पर बाण चलाया। सात्यकी ने बाण बीच में ही काट दिया, जिससे धृष्टद्युम्न के प्राण बच गए। धृष्टद्युम्न को उनका सारथी द्रोणाचार्य से अलग ले गया, क्योंकि उनको लगा कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को नहीं छोड़ेंगे। इधर सात्यकी और द्रोण में युद्ध शुरू हो गया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी की जान खतरे में है, तो वे अपने वीरों के साथ उनकी सहायता करने के लिए आ गए। उसके बाद धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा आचार्य के हाथों सात्यकी का वध हो जाएगा। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना को भेज दिया, क्योंकि गुरु द्रोण से सात्यकी एक जो योद्धा था वो काफी नहीं था गुरु द्रोण से युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने कहा सात्यकी भी करेगा और इसके साथ धृष्टद्युम्न भी होगा और पूरी सेना होगी, तो संभवतः वे द्रोण को संभाल पाए। बड़े परिश्रम के बाद सात्यकी को द्रोण के चंगुल से छुड़ाया गया। इस बीच श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि युधिष्ठिर को सुनाई दी। अब युधिष्ठिर तुरंत से चिंतित हो उठे। वे जैसे ही उन्होंने उस ध्वनि को सुना, युधिष्ठिर घबरा गए। वे सात्यकी से आग्रह करने लगे कि जल्दी ही वे अर्जुन की सहायता के लिए चले जाएं। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा कि देखो, वासुदेव और अर्जुन ने हमें आपकी रक्षा के लिए रखा है कि आपको कोई बंदी ना बना ले। मैं उनकी बात को नहीं टालूंगा। अर्जुन की आप बिल्कुल चिंता ना करो। अर्जुन को आसानी से कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता। उनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। इधर जैसे ही सात्यकी, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने और उन्होंने सात्यकी को जबरदस्ती भेज दिया। जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, तुरंत ही द्रोण ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू किया, जिससे पांडवों की सेना कई जगह से टूट गई। यह देखकर युधिष्ठिर फिर चिंतित हो उठे। वो भीम से बोले, तुम अर्जुन के पास जाओ और जाकर पहले उनकी कुशलता जानो और वहीं से सिंहनाद करना, इतनी जोर से दहाड़ना कि मुझे पता चल जाए, मैं समझ जाऊंगा कि सभी लोग कुशल हो। भीम युधिष्ठिर की रक्षा का भार धृष्टद्युम्न को सौंपकर अर्जुन के पास चल दिए और अर्जुन के पास पहुंचते ही अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीम और श्री कृष्ण ने ऐसा सिंहनाद किया कि युधिष्ठिर समझ गए कि वे सब कुशल हैं। उन्होंने मन ही मन अर्जुन को आशीर्वाद दिया। उनका विश्वास था कि अर्जुन शाम होने से पहले जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति की कामना कर रहे थे, तो उधर भीम, सात्यकी और अर्जुन के साथ कई मोर्चों पर घोर संग्राम हो रहा था। जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां पहुंचा, लेकिन थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार गया, घायल हो गया और वहां से भाग निकला। जब वह भाग निकला तो गुरु द्रोण ने उसको ये समझाया कि देखो बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता में जाओ, जो आवश्यक हो वह करो। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से कि जयद्रथ ने तुम्हारी वजह से ही तो युद्ध कर रहा है। तुम ही अगर उसके प्राणों की रक्षा नहीं करोगे, राजा होके भी तुम भाग आओगे, तो उसके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? और वो तो तुम्हारी बहन का पति भी है, तो उसकी रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। इस युद्ध में वो फिर आया। यह सुनकर दुर्योधन दोबारा से कुछ सेना लेकर उस मोर्चे पर आया
वहां भीम और कर्ण में भयंकर युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में भीम के घोड़े और सारथी मारे गए, रथ टूट गया, धनुष भी कट गया, भीम की ढाल भी टुकड़े टुकड़े हो गई। भीम को बड़ा क्रोध आ गया, वो उछलकर कर्ण के रथ पर सवार हो गया। कर्ण ने किसी तरह अपने आप को भीम से बचा लिया और भीम मैदान में पड़े रथ के पहिए, घोड़े इत्यादि उठा उठाकर कर्ण के ऊपर फेंकने लगा। बहुत वीर था ना, बहुत बहादुर था, तो पूरे पूरे घोड़े और रथ के पहिए उठा के फेंक दिए उसने कर्ण पे। अब क्या हुआ कि उस समय यदि कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, लेकिन कर्ण को अपनी मां कुंती को दिया हुआ वचन उसको याद आ गया कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को युद्ध में नहीं मारेगा, इसलिए उसने निहत्थे भीम को मारना उचित नहीं समझा और उसने भीम को प्राण दान दे दिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। ये था हमारा आज का 35वां पाठ जो अभी समाप्त किया है मैंने आपको। इसके मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। विक्षिप्त, बेचैन, पागल सा हो जाना, कामना, इच्छा, पैना, तेज, संकट, आफत, मुसीबत, अधीर, बेचैन, सिहनाद, सिंह की तरह गर्जना करना, संग्राम, युद्ध, असह्य, जो सहन ना हो सके, बर्दाश्त ना हो सके, आघात, प्रहार करना, विलक्षण, अद्भुत, निहत्थे, जिसके हाथ में हथियार न हो। तो इसके 1-2 प्रश्न मैं आपको बता दूं। युधिष्ठिर को जब पता चला कि सात्यकी की संकट में है तो उन्होंने अपने वीरों से क्या कहा? उन्होंने अपने वीरों से कहा कि कुशल योद्धा नरोत्तम और वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के प्राण से आहत हो गए हैं, तो हमें उस ओर जाकर वीर महारथी की सहायता करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने भीम को क्या आदेश दिया? युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि तुम मेरा कहा मानकर मुझे छोड़कर तुम अर्जुन के पास चले जाओ, और यदि अर्जुन वहां कुशलता पूर्वक है तो तुम इतनी जोर से सिंहनाद करना कि मुझे यहां तक आवाज आए और मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन और तुम दोनों कुशलता पूर्वक हो। दुर्योधन मैदान छोड़कर क्यों भागने लगा था और द्रोण ने उसे क्या समझाया? अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन वहां आया। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के बाणों के सामने उसकी एक न चली। वो घायल होकर तुरंत मैदान छोड़कर भाग गया। तो वापस जब आया तो द्रोण ने उसको कहा, ये तुमने गलत किया। जयद्रथ को अर्जुन के पास तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम वापस जाओ अपनी सेना लेकर और अर्जुन के साथ युद्ध में जयद्रथ की सहायता करो। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। अब हम मिलेंगे 36वें पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।